अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, हैरियत से रखे। अल्लाह ताला सब की जो है ना आजकल जिस तरह का वो चल रहा है, अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह ताला आप सबको। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रमज़ान स्पेशल के लिए है, रमज़ान के लिए है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में भी, वैसे भी बना के इंजॉय कर सकते हैं स्नैक टाइम पे। तो उसके लिए मैंने रेडीमेड शीटेड ली हैं। ये शीट हैं स्प्रिंग रोल की पेस्ट्री। तो ये कीमा है तकरीबन 1 kg के करीब तकरीबन। मैंने इनको फ्रीज़ करना है ना बना के। तो उसके लिए हमें ये 1 kg के करीब कीमा है और मिक्स वेजिटेबल हैं, कैबिज है, बेल पेपर है, रेड और येलो वाली, ग्रीन मुझे नहीं थी मिली। तो कैरेट है, स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं इसमें, गार्लिक है। और ये गार्लिक हमें 1-2 टेबलस्पून चाहिए होगा। और क्रश चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और 1 टेबलस्पून साल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दरमियाने साइज़ के 2 अनियन मैंने लिए हैं और उनको मैंने ये पैन में डाल के रखा हुआ। अब इनको ऑयल डाल के फ्राई करूँगी। और सोया सॉस भी है और लेमन जूस भी है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अनियन को मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करती हूँ। तकरीबन 2-3-4 टेबलस्पून आप डाल लें ऑयल, जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। तो हमने अनियन को फ्राई करना है थोड़ी देर, 2-3 मिनट में इनको फ्राई करके फिर गार्लिक डालूँगी इसमें। बस इनको हम फ्राई करते हैं। ये फ्रेंड्स अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक के डालने लगी हूँ। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं सौटे करूँगी। ये फ्रेंड्स हमारा गार्लिक भी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया। अब इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने कीमा डाल दिया है। अब इसमें हम ये मसाले वगैरह जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, वो अब डाल के हम भूनेंगे इसको अच्छे से। तो थोड़ी देर तक मैं इसमें कैरेट भी डाल दूँ, क्योंकि कैरेट को थोड़ा पकते हुए टाइम लगता है। तो इसमें कैरेट को भी शामिल कर दूँगी। अच्छे से हम अब इसको भूनते हैं। पानी हमने अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, अगर पानी हमने नहीं यूज़ करना। कीमे को मैंने अच्छे से धोया हुआ था। तकरीबन थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस है। और अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर चिली गार्लिक सॉस है आपके पास। तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं यूज़ किया। तो अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें। लेमन जूस है तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब हम इसको फुल फ्लेम पे ही पकाते हैं ताकि अच्छे से भून जाए कीमा। और इसकी जगह आप फ्रेंड्स जो हम बॉइल्ड चिकन करते हैं ना श्रेड करके, उस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उस तरह भी यूज़ करना है, वो बॉइल्ड चिकन आप ले लें, वो यूज़ कर लें। तो मैंने कीमा यूज़ किया है और मैं इनको बना के ज़्यादा सारे फ्रीज़ कर लूँगी। रमज़ान में फिर काफ़ी आराम रहता है। तो इनको बना के तो मैं रमज़ान के लिए इनको फ्रीज़ कर दूँगी। जो ज़िप लॉक बैग होते हैं ना, उनमें डाल के तो इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो मेरे एक और कीमा समोसा की भी रेसिपी है, वो आपको ऊपर लिंक दूँगी। तो अगर आपने देखने हुए तो वो भी मेरी रेसिपी है, आप चेक कीजिएगा। अगर वो भी आपको चाहिए हुई तो आप वो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी सूखा है ना, तो मैंने अब कैरेट इसमें डाल दिया। अब कैरेट को डाल के इतनी देर पकाऊंगी ताकि हमारी कैरेट भी पक जाए और इसमें कीमे में बाकी जो
पानी रह गया वो भी सूख जाए, क्योंकि कैरेट को थोड़ा टाइम लगता है गलने में। बस थोड़ी सी कैरेट मैंने इसमें डालिया, और बाकी वेजिटेबल बाद में इसलिए डालूँगी ताकि उसकी जो क्रंचीनेस है ना वो बरकरार है। तो इसलिए मैं बस इसे अच्छे से भून के, तो अब लास्ट स्टेज पे वेजिटेबल डाल के हमने थोड़ा सा उसको कुक करना है, तो बंद कर देना है। तो हमने बहुत साफ़ नहीं करने जो हमारे बाकी बेल पेपर और कैबिज है ना, बस इनको थोड़ी देर तक, जब तक कि हमारी कैरेट तैयार होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम अब एक एक शीट्स उतार के इसको उतारेंगे हम ऐसे ऐसे करके आराम आराम से। इसमें एक पैकेट में 40 हैं रेडीमेड शीट्स। कुछ उतार के हम ऐसे रख लेते हैं ना, 2-3 उतार लेती हूँ। ऐसे हमने रखनी है। अब थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा भी हम बार देना तो फिर वो लीक होने का होता है ना। बस इतना इतना सा काफ़ी है। ऐसे ऐसे करके ये मैंने मैदा और पानी के साथ इसको घोल बना लिया। इसका जो ग्लू सी बनाई है इसकी, थोड़ी सी इधर लगाऊंगी, थोड़ी सी इधर लगाऊंगी, थोड़ी सी इधर लगाऊंगी। ऐसे बस हमने इसको ग्लू कर लेना। इसको इधर और इसको इधर, और ये बस हमने ऐसे कर लेना। देखिए हमारा रोल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और बनाने लगी हूँ। इसी तरह हम काफ़ी सारे बना के रख लेंगे। और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं, अभी अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी, अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं आपको, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और लाइक करना ना भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपने लाइक किया तो। बहुत इजी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रोल्स बन के रेडी हैं। अब इनको कुछ देर के लिए मैं फ्रीज़ तो नहीं अभी करूँगी, थोड़े से ड्राई हो जाए तो फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करूँगी, और कुछ फ्राई करके आपको बताऊँगी भी कैसे लगते हैं। तो इनको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, फिर हम फ्रीज़ के लिए इसको बैग में डालेंगे। तो फिर मैं इनको रख दूँगी। तकरीबन हम 3-4-5 महीने तक हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। फ्रेश जो मीट वगैरह हो ना, उसे कोशिश करें फ्रेश बनाएं। तो मेरे तकरीबन कुल बने हैं ना 57 बने हैं कुल, जो है ना टोटल। जो मैंने स्प्रिंग रोल पूरे, जो मैंने मेथड था ना कीमे का, तकरीबन 1 kg के करीब था, तो उसके तकरीबन सारे 57 बने हैं। तो चलें, अब कुछ देर में हम फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ज़िप लॉक बैग में डाले हैं। जब ड्राई हुए हैं तो कुछ मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी, कुछ आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। देखें, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, अगर वेजिटेबल्स रोल हैं या दूसरे हैं जो भी बनाएं, तो उस पर नेम लिख दें। इससे फिर हमें आसानी हो जाती है। और डेट का भी लिखा हुआ है, आप डेट भी लिख दें कि हमने कब बनाए थे, तो इस तरह से हमें उसका पता चल जाता है ना। तो ये देखें, बस मैं अब इनको फ्रीज़ कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने फ्रीज़र बॉक्स में रख दिया। अब इनको
देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाइट टाइम को इनको फ्रीज़ करके रख दिया था जिप लॉक बैग में। तो आपको मेन ये बताना चाह रही थी कि ये देखें, मैंने अब इनको फ्राई करने लगी हूँ। इनको हाफ आवर के लिए रख देना बाहर, ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए, या माइक्रो में भी आप डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए डीप फ्राई पैन है, तो उसमें मैं फ्राई करने लगी हूँ। वेरी बी केयरफुल। बस मैं इनको गोल्डन फ्राई करूँगी, लाइट सा कलर हमने देना है, गोल्डन फ्राई। बस ये गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लिया है। ऐसे ऐसे हमने साथ इनको बिल्कुल बहुत फुल आंच पे नहीं हमने रखना, स्लो फ्लेम पे हम रखेंगे इसको, ताकि ये जले ना, तो अंदर से भी अच्छे से वो हो जाए गर्म। अगर आप फ्रोज़न निकाल के अगर आप करते हैं, अगर अंदर से ठंडे रह जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा माइक्रो में गर्म कर लें, हाफ मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे वेजिटेबल्स चिकन वेजिटेबल्स रोल तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। इसको आप टमाटो केचप, ग्रीन चटनी और ये इमली की चटनी है, जिसके साथ आपको अच्छी लगे, जो सॉस आपको पसंद है आप उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखें, एक मैंने ऐसे तोड़ के रखा हुआ है, कैसा लग रहा है। वेजिटेबल्स और कीमा के रोल बहुत ही यमी बने हैं। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो अब आपके फीडबैक वैसे भी पढ़ के बहुत ज़्यादा मुझे हौसला अफजाई होती है। आप मेरी रेसिपी लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो रमज़ान के लिए भी ये बेस्ट हैं, और स्नैक टाइम, टी टाइम के लिए बेस्ट हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के, मैंने खा के देखे हैं तो बहुत ही मज़े के हैं। मैंने भी टी टाइम के लिए बनाए हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे जो न्यू फ्रेंड्स हैं, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।